ये क्या चक्कर है? देखो जनरली लोग में क्वेश्चंस में होता क्या है कि जब बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना, प्रॉपर्टी उन्हें आती हैं, बढ़िया मस्त प्रॉपर्टीज लगा के आंसर भी आ जाते हैं, लेकिन जब वो देखता है कि यार मेरे दो आंसर आ गए, सपोज x बराबर 2 और -3, है ना, और पीछे जाके जब आंसर की देखता है या बाद में आंसर देखता है तो वो देखता है उसके अंदर तो सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है, एक आंसर कहाँ गया है, जमीन खा गई या आसमान निकल गया, है ना, तो आंसर्स कम हो जाते हैं। तो गरीब आदमी बस इस चीज में परेशान रहता है कि यार मेरा आंसर गया कहाँ है, मैंने तो 2 बार चेक कर लिया अपना सोल्यूशन कि 2 आंसर आ रहे हैं या 3 आंसर आ रहे हैं, और पीछे देख रहा हूँ एक आंसर आ रहा है या एक भी आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? क्या आप भी इस दिक्कत से परेशान है? तो टेंशन मत लें, इस वीडियो के अंदर अपन आपकी सारी चीज को करेक्ट करेंगे। हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं लॉगरिथम। तो लॉग में आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज लॉग इक्वेशंस, है ना। लॉग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लॉग इक्वेशंस में सबसे पहले भाई ये चीज आपको बताई जा चुकी है कि कभी भी आपको लॉग हटाना हो, है ना, एंटी लॉग लेना हो, है ना, तो क्या करते हो आप, बेसिकली ये वाले बेस को इधर भेज देते हो, है ना, तो ये a की पावर अल्फा बराबर x बच जाएगा, है ना। तो कभी भी लॉग हटाना हो तो इस इक्वेशन से आप इसको लिख सकते हो, है ना, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। दूसरी चीज कि कभी किसी इक्वेशन में दो लॉग बराबर दे रखे हो कि इस तरफ भी लॉग है और इस तरफ भी लॉग है और दोनों का बेस भी सेम है, तो ऐसा तभी होगा जब दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम होंगे। क्या होंगे? दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम होंगे। मतलब वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर log x बराबर log y है तो पक्की बात है भैया x बराबर y भी होगा। सही है भाई, क्लियर है? तो ये दो चीजें अगर आप ध्यान रखें, प्लस आपको प्रॉपर्टीज अगर आती हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर ली हैं, तो सारा गेम इसी चीज का है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चे दिक्कत फील करते हैं इसके अंदर, क्या वो ये मैंने नोट लिखा हुआ है कि भैया वेरीफाई ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ओरिजिनल इक्वेशन, है ना। सर ये क्या चक्कर है? देखो जनरली लोग में क्वेश्चंस में होता क्या है कि जब बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना, प्रॉपर्टी उन्हें आती हैं, बढ़िया मस्त प्रॉपर्टीज लगा के आंसर भी आ जाते हैं, लेकिन जब वो देखता है कि यार मेरे दो आंसर आ गए, सपोज x बराबर 2 और -3, है ना, और पीछे जाके जब आंसर की देखता है या बाद में आंसर देखता है तो वो देखता है उसके अंदर तो सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है, एक आंसर कहाँ गया है, जमीन खा गई या आसमान निकल गया, है ना। तो आंसर्स कम हो जाते हैं। तो गरीब आदमी बस इस चीज में परेशान रहता है कि यार मेरा आंसर गया कहाँ है, मैंने तो 2 बार चेक कर लिया अपना सोल्यूशन कि 2 आंसर आ रहे हैं या 3 आंसर आ रहे हैं, और पीछे देख रहा हूँ एक आंसर आ रहा है या एक भी आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? क्या आप भी इस दिक्कत से परेशान है? तो टेंशन मत लें, इस वीडियो के अंदर अपन आपकी सारी चीज को करेक्ट करेंगे, है ना। बेसिकली आपको फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि भैया लोग में ऐसा हो क्यों रहा है ना। तो देखो एक एग्जांपल से समझो आप, बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल से आपको ये पिक्चर क्लियर होगी कि जैसे मान लो मैंने कहा log x बेस 2 बराबर 4, एक बहुत छोटी सी इक्वेशन दी हुई है ना। एक गरीब आदमी है ना, और एक शिकारी आदमी, है ना। एक गरीब आदमी है और एक शिकारी आदमी है। और गरीब और शिकारी में क्या फर्क है? अब आप देखो, गरीब आदमी कहेगा कि सर मैं ऐसा करता हूं, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इस 2 को ऊपर ले जाता हूं। ले जा सकते हो? ले जा सकते हो। तो सर उस हिसाब से आंसर क्या आएगा? log x स्क्वायर बराबर 4। ठीक है भाई। अब आपको भी पता है कि भैया अगर आप log हटाना चाहते हो तो आपको इधर से उधर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसका बेस दिया होना चाहिए ना, कोई बेस मान लो मैंने कहा ये 2 दिया हुआ है बेस, है ना, ये 2 दिया हुआ है ना। जब आप इसको उधर भेजोगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 उधर जाएगा तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16, है ना। तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x का आंसर क्या आएगा? +-4, है ना। x का आंसर क्या आएगा? +-4। तो गरीब आदमी बड़ा खुश कि हाँ भाई आंसर आ गया, है ना, 2 आंसर आ गए। लेकिन जब वो आंसर देखता है तो उसको सदमा लगता है कि सर ये क्या, ये आंसर तो गलत है। हाँ जी, ये आंसर गलत है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ शिकारी आदमी है जो क्या कहता है? जो कहता है भैया हम ऐसे करने की जरूरत क्या है, हम सीधा ही करेंगे, log x बेस 2, ये 2 से ये 4 उड़ा दो तो क्या बचेगा? 2। तो यहां से x का आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो ये आंसर आ गया।
तो गरीब आदमी को यही समझ में नहीं आता कि साला सर दिक्कत क्या है, ये प्रॉपर्टी आपने तो बताई थी कि भैया पावर के जब आगे आर्ग्यूमेंट हो तो उसको उसकी छत पे चढ़ा सकते हैं, या छत पे चढ़ा हो तो उसको आगे उतार सकते हैं। तो सर छत पे ही तो चढ़ाया हमने, है हमारी क्या गलती है इसमें? तो गलती ये है कि आपका फंडामेंटल वीक है ना, गलती कुछ भी नहीं है, बेसिकली फंडामेंटल आपका वीक है। रीजन बिंग कि देखो मैथ्स के अंदर हमने आपको एक चीज बताई है कि भैया कोई भी टर्म हो, लोग क्या मतलब कोई भी टर्म हो, फंक्शन या जो गिवन इक्वेशन है दैट शुड बी डिफाइंड, है ना, उसके अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ सकती सो दैट वो जिंदा ही ना रहे। जैसे आपको शुरू में बोला डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, ऐसे जैसे जैसे हम और फंक्शंस एक्सप्रेशंस के बारे में जानते रहेंगे उनके बारे में नॉलेज बढ़ती रहेगी, तो आपको उन सबका ख्याल रखना है। ऐसे ही जब आपको पहले दिन लोग पढ़ाया तब आपको नहीं बताया कि भैया ये जिंदा कब रहेगा, ये जिंदा कब रहेगा जब x पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो, a1 ना हो, ये सारी कंडीशंस बताई थी कि नहीं बताई थी, है ना। तो बस तो वो सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी थी, वो अप्लाई भी तो करनी है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि जब आप देखो ये चार आंसर इसमें रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग चार एकदम मस्त मजे में है, आंसर 4 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक। लेकिन जिस दिन आप इसमें -4 रखोगे, लोग की छाती को जाम हो जाएगी, बस खत्म, है ना, सांसें रुक जाएंगी उसकी। क्यों? लोग -4 तो सर दुनिया में है ही नहीं, और आप उसको कह रहे हो ये उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो जब लोग -4 दुनिया में ही नहीं है तो उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सर इसमें फिर टेक्निकली फॉल्ट कहां है? टेक्निकली फॉल्ट ये है, जैसे आपको ये भी बताया था कि मैथमेटिकली यार हर स्टेप इक्विवेलेंट नहीं होता। अब जैसे इस स्टेप पे जब आप थे log x 2 log x बराबर 4, यहां पर जो इसका डोमेन था तो x ग्रेटर देन 0 था इस लोग को जिंदा करने के लिए। आपने जब ये प्रॉपर्टी लगाई, इस दो को इसकी छत पे चढ़ा दिया, तो वो एक नई इक्वेशन बन गई, ठीक है ना, वो एक नई इक्वेशन बन गई। और अगर मैं इसका डोमेन देखूं, इसके लिए x स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब इसको तो कोई भी रियल x सेटिस्फाई करेगा एक्सेप्ट 0। मतलब इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, हाँ जी आ सकते हैं, बट इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते, है ना। तो यही सब चीजें मैंने जब प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी तो मैंने साथ साथ में नोट लिखा के समझाया था कि भैया आप सिर्फ प्रॉपर्टियों का गेम तो है ही, चलो वो तो है ही, मजे मजे में लग जाती हैं, लेकिन आपको फंडामेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा कि यार ये प्रॉपर्टी कब वैलिड है। आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं होता कि आइडेंटिटी हमेशा वैलिड है, आइडेंटिटी तब वैलिड है जब सारे टर्म डिफाइंड हो। तो ऐसे ही जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो ये हमेशा ट्रू है ही नहीं, यहां से यहां जाना तभी ट्रू है जब x पॉजिटिव है। अब खुद देखो नेगेटिव में ये टर्म दुनिया में ही नहीं है और ये है, तो तुम कैसे कह सकते हो ये बराबर है? तो लॉजिक ये होता है। तो ये चीजें जिन्होंने प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर देखा है मेरा, उसमें मैंने बताया आपको कि क्यों ऐसी चीजें होती हैं, या जो शुरू से बेसिक मैथ्स फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हाँ जी ये और ये हमेशा बराबर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कुछ गरीब लोग ये परेशान रहते हैं कि सर फिर ऐसे तो मैं हर स्टेप पे चेक करूंगा, या मतलब कई क्वेश्चंस आगे देखोगे बड़े बड़े स्टेप्स होंगे, तो मैं हर एक स्टेप पे थोड़ी करेक्ट करता रहूंगा, यार ये चीज है या नहीं है, ये डिफाइंड है या नहीं है, ये इसके बराबर है या नहीं है। तो तुम्हारे लिए एक रास्ता बना दिया गया, तुम ऐसा करो, तुम भैया लास्ट में जो आंसर आए ना उसको वेरीफाई कर लो। क्या कर लो? वेरीफाई कर लो, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देख लो। ओरिजिनल में कराना है। अब जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, ये -4 यहां रख देंगे और बोलेंगे सर लोग 16/2 4 आ रहा है, लोग 16 बेस 2 बराबर 4 आ रहा है, तो इसमें नहीं सेटिस्फाई करना, इसका तो ये रूट है ही, लेकिन हमें कौन सी इक्वेशन सॉल्व करने दी गई थी, ये वाली, है ना, तो हमें उसमें सेटिस्फाई करना है। तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लो, जो आंसर उसको सेटिस्फाई नहीं करता है वो आंसर उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी। तो जैसे एक चीज एक एग्जांपल से और समझ लें, जैसे जिनको चीजें ये क्लियर नहीं हुई हो, कि सर मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है log x बेस 2 प्लस log x माइनस 1 बेस 2 बराबर log 6 बेस 2, है ना। अब अपन देखें कि सर ये तो log m प्लस log n वाली आइडेंटिटी है, हाँ भाई log m प्लस log n वाली आइडेंटिटी है, और ये तो सर हमने लगानी है, हाँ जी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, मना क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना इक्वेशन, प्रॉपर्टियां पढ़ी क्यों है, लगाएंगे, पढ़ने के लिए लगाएंगे, लगाने के लिए पढ़ी है। तो log m प्लस log n लगाओगे तो क्या आएगा, log बेस 2 x इंटू x माइनस 1 और इधर log 6 बेस 2, सही है भाई। अब आपको बोला था कि अगर दोनों तरफ log बराबर हो तो आप आर्ग्यूमेंट कंपेयर कर सकते हो, तो बस x इंटू x माइनस 1 बराबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, कॉमन ले लो x माइनस 3, मतलब फैक्टराइज कर दिया इसको, x माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x का आंसर क्या आ गया 3 और -2,
ठीक है भाई, ठीक है। अब अपन गरीब आदमी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन करके बढ़िया टिक करके खुश हो जाता है, बाहर आके एग्जाम फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया, है ना। जब आंसर की आती है और आंसर देखते हैं, अरे -1 का गिफ्ट, अरे सर फूट गए फूट गए फूट गए हैं। तो फोड़ नहीं देते, फूट जाते हैं। रीजन बिंग वही, आप छोटी छोटी चीजों को कंसेप्चुअली क्लियर करके नहीं चलते हो, बस सुपरफिशियल लेवल पे मोटा मोटा प्रॉपर्टीज पढ़ के खुश रहते हो, है ना। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको फंडामेंटली काफी करेक्ट और स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो रीजन क्या है, अब यहां पर अगर आप समझे लॉजिकली, है ना, पहले तो मैं आपको ये क्लियरिफाई कर दूं कि आंसर गलत क्यों है। आप देख सकते हो -2 रखेंगे तो ये लोग डिफाइंड नहीं होगा और ये लोग भी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक। 3 रखोगे तो ये आंसर सही है, ये भी लोग डिफाइंड है, ये भी लोग डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट आंसर तो 3 आएगा। तो पहले तो मैंने उन गरीबों के लिए कि जिनको यार लगता है कि आंसर गलत ना आ जाए, तो उससे बचने का तरीका क्या है, बेस्ट वे इज कि लास्ट में जो आंसर है उसको वेरीफाई कर लो। अब अगर आप टेक्निकली एक्सपेक्ट को समझें कि यार रीजन कहां, कौन सा ऐसा स्टेप है जो गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ यहां से ये स्टेप कर रहा है, ठीक है। आप समझो प्रॉपर्टीज का खेल क्या होता है, ये मैंने प्रॉपर्टीज में समझाया भी था, है ना। जिनको नहीं पता उनको मैंने समझाया भी था प्रॉपर्टीज के अंदर, लेकिन आप दोबारा देख लें कि भैया ये वाला टर्म कब डिफाइंड होगा, ये वाला टर्म कब डिफाइंड होगा, जब m पॉजिटिव होगा। ये वाला टर्म कब डिफाइंड होगा जब n पॉजिटिव होगा। और ये वाला टर्म कब डिफाइंड होगा, जब mn पॉजिटिव होगा। सही है। तो देखो लेफ्ट साइड अगर डिफाइंड होनी है, लेफ्ट साइड अगर लेफ्ट साइड को डिफाइंड होना है तो m को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड n को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, दोनों को होना पड़ेगा। लेकिन राइट साइड डिफाइंड होनी है तो mn को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अलग अलग का पॉजिटिव का कोई रूल नहीं है। अब चाहे दोनों पॉजिटिव हो तो भी चलेगा और दोनों नेगेटिव हो तो भी चलेगा। अब लफड़ा क्या है, दोनों नेगेटिव वैल्यू राइट साइड तो झेल लेगा लेकिन लेफ्ट साइड नहीं झेल सकता। मान लो एक -2 एक -3 है, तो दोनों लेफ्ट साइड तो राइट साइड तो झेल लेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में दोनों ही लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर वही चीज हो रही है कि जो प्रॉपर्टियां लग रही हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी है भाई, आइडेंटिटी है, लेकिन आइडेंटिटी जब दोनों टर्म दुनिया में है तब होती है ना बराबर। ये थोड़ी हमेशा लगा दोगे कि जब वो है ही नहीं तब भी लगा दोगे। तो ये पूरी, अगर मैं बोलूं कि दिस इज ट्रू, अगर मैं बोलूं दिस इज ट्रू फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू r, तो ना भाई ना, गलत है। क्या मैं बोलूं दिस इज ट्रू फॉर m एंड n पॉजिटिव, यस, तो ट्रू है ये। क्यों, m और n पॉजिटिव पे ये भी टर्म डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, तब ये दोनों हमेशा बराबर है। तो जब वेरिएबल्स में आप डील कर रहे होते हो तो ये चीजों पे तो हम हर स्टेप पे देख नहीं पाते। तो इसलिए हमने करना क्या है कि जब भी प्रॉपर्टीज लगाएं, सॉल्व करें, प्रॉपर्टीज लगाएंगे सॉल्व करेंगे, बस आंसर को क्या कर लें, वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो इससे आपका आंसर गलत नहीं आएगा। दूसरी चीज, टेक्निकली रीजन क्या है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, मैथमेटिकली कौन सा स्टेप गलत है। यहां से यहां न जाना हमेशा सही नहीं है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस लॉग इक्वेशन में है कुछ भी नहीं, ये आपको करना आता है, और अगर आप इस नोट का ध्यान रख लेंगे तो और कुछ भी नहीं है, बस प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो चलिए गेम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो लल्लू सवाल से शुरुआत करते हैं, है ना, जैसे कि अपने हमेशा पैटर्न है, लल्लू से जाएंगे और धीरे 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 और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कि सर ये दिया हुआ है, ये इसके बराबर है तो बताइए। तो भैया इसको तो सॉल्व करने के लिए मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि यार इसको उठा के इधर ले जाओ। तो सबसे पहले तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 10/3 लिखा हुआ है ना, 3 1/3, इसको हम ऐसे बोलते हैं 3 + 1/3, तो 10/3। तो x बराबर क्या होगा, √8 की पावर 10/3, सही है। अब 8 क्या होता है, √2 की पावर 3 होगा, क्योंकि √2 का क्यूब करोगे 2√2 आएगा, तो 2√2 8 होता है, इंटू 10/3, 3 से 3 उड़ गया, तो भैया √2 की पावर 10 आ गया। √2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 5, आंसर कितना आ गया, 32। हाँ भैया 32 से कुछ x को प्रॉब्लम है, नहीं है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने वेरिफिकेशन कर लिया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, है ना। सभी क्वेश्चंस को अब आप खुद पॉज करके एक बार ट्राई करें, और नहीं हो तो फिर आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, है ना। एकदम लल्लू सवाल कि भैया ये क्या दिया है। अब सबसे पहले तो सर ये x-3 को उधर भेज दो, तो क्या आ गया, log बेस 2 9 - 2 की पावर x बराबर x-3। अब सर इस log को हटाना है, इसको इधर भेजें, ठीक है जी, भेज दो। 9 - 2 की पावर x 2 की पावर x-3। अब आप देखो ये लिखा है 9 - 2 की पावर x और ये लिखा है 2 की पावर x अपॉन 3, 2 की पावर 3,
मतलब 8 आ गया है ना। ये 2 की पावर -3 को आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, 2 की पावर x/2 की पावर 3, a की पावर m-n को a की पावर m/n, तो ये 8 आ गया। अब ये 2 की पावर x इधर चला गया, तो यहां से क्या हो गया कि भैया 9 बराबर 2 की पावर x कॉमन आ गया, और क्या बचा 1 + 1/8, तो 2 की पावर x इंटू 9/8, ये 9, ये 9 ने 9 को उड़ा दिया, तो 2 की पावर x बराबर 8। 8 2 को देख के कहेगा अच्छा मैं भी 2 का बेस बना लेता हूँ, है ना, दोनों दोनों बेस बेस भाई भाई सेम हो जाएंगे, दोनों का बेस सेम, आर्ग्यूमेंट सेम, पावर कंपेयर कर दो, x बराबर 3। अभी 3 रखने में उसको कोई दिक्कत है? हाँ जी दिक्कत है। 3 रखने पे इसको दिक्कत है? हाँ जी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो x का आंसर क्या आएगा 5, मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आ रही है बात समझ में आपको? हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है भाई। नाउ अब लोग है ना, लोगों में लोग हैं, टेंशन ना प्रॉपर्टी लगानी है कुछ नहीं, आप तो प्यार की नजरों से इसको एक आर्ग्यूमेंट की तरह देखो। सर ये तो t लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, log t/2 बराबर 0, तो जब आप इसको हटाओगे ये इधर जाएगा, तो वहां से क्या आएगा, t बराबर 2 की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। नाउ t क्या था एक्चुअली, t क्या था, t तो ये बादल है जो हमने बनाया था, है ना, और ये क्या था, log x/5 बराबर 1। अब आप क्या करो, अब जो ये log 5/x/5 है ना, ये वाला है ना, इसको मान लो y मान लो एक बार, तो ये क्या लिखा हुआ है, log y/4, सही है भाई। अब आप दोनों तरफ मतलब लोग उड़ाओगे तो ये 4 इधर जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4, और y था क्या, log x/5 बराबर 4। अब वापस इसको इधर उड़ा दो, तो बस x बराबर क्या आ जाएगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। तो लोगों में लोग देख के घबराना नहीं है, हाँ ठीक है ना भाई, एक एक करके लोग उड़ाते चले जाओ, आपकी इक्वेशन आती रहेगी, ठीक है ना। तो पहले इसको मान लिया एक आर्ग्यूमेंट है, तो ये 1 आ गया, फिर इसको आर्ग्यूमेंट मान लिया तो वो 4 आ गया, फिर इसको उड़ाया तो x बराबर 5 की पावर 4 आ गया। अब वेरिफिकेशन तो कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, है ना, आप रख के भी देख सकते हो चाहे तो, नहीं तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि हाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलिए। हाँ भाई, अब ये एक इक्वेशन है, log x/2 प्लस log x/4 प्लस log x/16। तो सर हमारी कोशिश क्या होती है कि सारे बेस अगर सेम हो तो प्रॉपर्टियां लग जाती हैं, और सारे बेस सेम तो नहीं है पर सेम ही परिवार के लग रहे हैं, है ना, एक ही खानदान के लोग लग रहे हैं, 2 4 16, तो इनको एक जैसा बनाया जा सकता है ना, डीएनए तो सेम है ना इनका। हाँ तो हमने कहा ये 2 की पावर 1 तो 2 होता ही है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। तो बस उसी लॉजिक से मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है log x/2 प्लस इसको लिख लो x को 4 को मतलब 2 की पावर 2 प्लस 16 को क्या लिख लोगे 2 की पावर 4, ठीक बात है। अब आपको प्रॉपर्टीज पता है कि भैया आर्ग्यूमेंट बेस में जो पावर आती है वो आगे कूद तो जाती है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में कूदती है ना, वो डिनोमिनेटर में कूदती है। तो यहां से log x/2 प्लस हाफ log x/2 प्लस 1/4 log x/2, ये आ गया भाई। हाँ जी, अब आप देख सकते हो log x/2 तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4, है ना, ये तीनों एक ही कमरे में बंद हो जाएंगे और ये बाहर रहेगा, तो ये सम करोगे तो 4 4 2 1, तो ये 7/4 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा 7/4 log x/2 इंटू 7/4, ये बराबर 7 है, बराबर 7 है, 7 ने 7 को उड़ा दिया, है ना, 7 7 का जानी दुश्मन, दोनों एक दूसरे को देखते ही उड़ा देंगे एक दूसरे को। तो क्या बचा log x/2 बराबर 4, बस अब ये बेचारा इधर जाएगा, x बराबर 2 की पावर 4 बराबर क्या आ गया 16। हाँ भाई 16 पे किसी भी लोग को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सभी डिफाइंड है, सभी मस्त हैं, तो बस ये आपका आंसर
आ जाएगा, है ना। तो देख पा रहे हो आप, कुछ भी नहीं है, सारा गेम प्रॉपर्टीज का ही है। बट जो दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ वो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दी हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस देखोगे तो वो चीजें आप फील भी करोगे कि जिसमें पहले आपसे दिक्कत आ रही थी अब आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना कि सर ये इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों का बेस सेम है। तो फिर अगर ये m है m, तो ये क्या है मेरी नज़रों में n, है ना। प्यार की नज़रों से ये m है, ये n है, और m और n को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अमन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमन। हाँ भाई, अमन किसी का नाम है क्या? हाँ भाई, है ना, वो अपने दिल पे ना ले, है ना। हम m n अमन इसको बोल रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो ये अमन बन गया, तो ये दो इधर उड़ जाएगा, है ना, इधर अमन अकेला रह जाएगा, है ना। तो जितने भी अमन है भाई देख लो, है ना, तुम्हारी तकदीर में अकेला रहना ना लिखा हो। तो यहाँ से क्या आएगा? x प्लस 1, एक्स प्लस 3 बराबर 3, 2 की पावर 3 8 आ गया, ठीक। तो अमन भैया गुस्सा ना हो यार, कि यार तुम्हें दिल पे ना ले लो कि सर हमें क्यों शराब दे रहे हो अकेला रहने का, है ना। क्या दे रहे हो सर? शराब, शराब कह रहा हूँ, शराब। हाँ, कहीं तुम सोचो सर ये क्या बांट रहे हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। फैक्टराइज कर लो, x प्लस 5 x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर माइनस 5 और 1 आ गया, है ना। अब जो गरीब आदमी मुंह फाड़ के आंसर देगा, जो गरीब आदमी मुंह फाड़ कर आंसर देगा वो सोचेगा कि लो जी आंसर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आंसर वेरीफाई करना है। यहां अगर तुम मुंह फाड़ के आंसर दोगे तो तुम्हारे मार्क्स उड़ जाएंगे भाई, देख सकते हो। -5 रखने पे देखो दोनों ही लोग जिंदा नहीं है, दोनों ही लोग जिंदा नहीं है। तो क्या -5 इक्वेशन का सोल्यूशन होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं होता, कई बच्चे ये भी सोचते हैं अच्छा ये नहीं है तो वो तो होगा ही होगा, चेक करने की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं है भाई। हाँ हाँ, हो सकता है आंसर कुछ भी ना हो। तो 1 को भी चेक करो, 1 रखने पे ये डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, हाँ जी। तो फाइनल आंसर x बराबर 1 आएगा, ठीक है भाई। क्लियर है ना। लल्लू लंपट सवाल है ना, चिरकुट, है ना, एकदम चिरकुट, है ना। अब ये देखो, चिरकुट का बड़ा भाई। अब यहाँ गरीब आदमी सोचता है सर ये पावर वावर क्या आ गई। तो भैया उसके लिए गेम सारा प्रॉपर्टियों का मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ सीन दिखे, ए लॉग ये इस तरह का, ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम हो, हाँ भाई, ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम हो, तो आप इसको गायब करके 1 लिख सकते हो, बट उसके लिए यहाँ 1 होना चाहिए। तो गरीब आदमी क्या करता है, वो इसको ऐसे उड़ा के इसको कर देता है ना, और 2 इंटू एक्स कर देता है। वो सही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी तब लगती है जब यहाँ लॉग के बाहर कुछ ना हो। यहाँ लॉग के बाहर क्या है? 2 है, 2 2 है, 2। तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो हम ये दोनों 5 क्या चाहते हैं? 5 चाहते हैं कि काश यहाँ 2 ना होता सर, है ना। तो काश नहीं होता तो 2 को भेज दो कहीं, है ना, 2 को गायब कर दो। 2 को बोलो बेटा ऐसा है, तुम ना थोड़ी देर ना एक्स की छत पे जाके खेलो, है ना, यहाँ बड़े लोगों ने कुछ बात करनी है। तो जैसे ही 2x की छत पे जाएगा तो ये पीछे से अपनी कार्रवाई कर देंगे। देखो ये खत्म, क्या बचा? एक्स स्क्वायर। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक देख के तो तुम्हारे दिल में सितार बजने चाहिए। हाँ भाई, ये तो हमारी जानी पहचानी है ना, बचपन की साथी, है ना। इसको देखते तो अपने कुछ भी मतलब कुछ भी रूट हो इसके, और नहीं तो श्रीधराचार्य जी तो आपकी हेल्प करके आंसर निकलवा ही देंगे। हालांकि ये तो बेचारी बड़ी सुंदर सी है, बड़े प्यारे से फैक्टर हो रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। दोनों में x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3। दोनों में x माइनस 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है भाई, चलिए। तो बस x बराबर आंसर क्या आ गया? 3 और -2। हाँ भाई, मुंह फाड़ के आंसर दे दूं? हैं, दे दो मुंह फाड़ के आंसर? ना मुन्ना ना, आंसर करना है वेरीफाई, वरना खुद फूट जाओगे। हाँ, तो सर 3 रखने पे लोग को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन -2 रखने पे ये लोग जिंदा नहीं रहेगा। -2 रखने पे ये जिंदा नहीं रहेगा। तो फाइनल आंसर इज x बराबर 3 ओनली। ठीक है मुन्ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या आ गया? लॉग अपॉन लॉग दिया हुआ है ना, लॉग अपॉन लॉग। ठीक, तो सर लॉग अपॉन लॉग हमने कहाँ देखा है? तो याद करो, बेस चेंज प्रॉपर्टी होती है। लॉग बी अपॉन लॉग ए को आप ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो एक बार मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि ऐसे करके देख लेते हैं,
है ना, क्योंकि और तो कुछ होगा नहीं। अगर आप सोचो log x को उधर भेज दूं तो भेज दोगे तो उधर log x है, इधर log x प्लस 1 है। हाँ, उधर भेज के भी हो जाएगा, है ना, उधर भेज के भी हो जाएगा। अगर आप इस log को इधर भेज दोगे इधर, तो क्या होगा, तो देखो log x प्लस 1 बराबर 2 log x, ऐसे भी हो जाएगा, है ना। अब आप इस 2 को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, log x प्लस 1 log x का स्क्वायर। सही बात है, बस दो लोग बराबर है, दोनों का बेस बराबर कर दो, दोनों का बेस बराबर कर दो, ठीक है, इससे भी सॉल्व हो रहा है। या जो मैं कह रहा था पहले कि अगर आपने बेस चेंज प्रॉपर्टी भी लगा ली तो होगा क्या, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, ये मेथड 2 बता रहा हूं मैं आपको। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर log x प्लस 1 बेस x बराबर 2 लिख सकते हो। हाँ भाई, log b अपॉन log a को log b बेस a लिख सकते हो। अब सर बेस लोग हटाना है तो आंटी लोगों को बुलाना पड़ता है ना, एंटी लोग लोगे तो ये इधर जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 0। सेम ही क्वाड्रेटिक आ गई है, किसी भी रास्ते से कर लो, है ना, मैथ्स है, आंसर सेम ही आएगा, केमिस्ट्री थोड़ी है ना। तो भाई एक तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं भाई, जितने भी केमिस्ट्री एजुकेटर्स हैं, है ना, वो उनका कोई मेरा पर्सनल इंटेंशन नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना, है ना, जस्ट हम ऐसे ही मजाक मजाक में, है ना, कर देते हैं, है ना। क्योंकि मैं खुद कहता हूँ बच्चों को कि केमिस्ट्री के चाहे हम जितने मर्जी मजे ले लें, है ना, लेकिन रैंक बढ़ाने में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि जितने भी टॉपर्स आप उनसे पूछोगे कि भैया केमिस्ट्री के अंदर वो सबसे पहले सब जल्दी जल्दी जितना हो सकता है जो स्कोर बहुत जल्दी आपको, मतलब उतने नंबर मैथ्स आपको उतने टाइम में नहीं दे सकती जितने नंबर केमिस्ट्री आपको उतने टाइम में दिला देती है ना। तो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें तीनों ही पढ़ने हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो कोई भैया कोई भाई पर्सनल दिल पे ना ले, है ना, केमिस्ट्री के साथ हमारा पुराना प्यार का नाता है, तो हम ऐसे करते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, क्वाड्रेटिक आ गई, श्रीधराचार्य जी को याद कर लो। तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस माइनस 4 ए सी अपॉन 2 है। तो दो आंसर आ गए, देखो एक आ गया 1 प्लस रूट 5/2 और एक आ गया 1 माइनस रूट 5/2। 1 प्लस रूट 5/2 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग भी डिफाइंड है। ओरिजिनल इक्वेशन ये है, यहाँ देखना है यहाँ नहीं देखना। ये रूट 5 प्लस 1/2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, मतलब दोनों लोग जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देखो रूट 5 जो होता है वो लगभग लगभग 2.23 होता है। तो ये 1 माइनस 2.23 माइनस 1.23/2, तो ये लगभग नंबर -0.6 के आसपास है। नेगेटिव नंबर इस लोग को गवारा नहीं होगा, है ना। ये लोग कह रहा है अगर मुझे जिंदा रखना है तो भाई मेरे अंदर एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, और 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठा हूं मैं, 0 भी नहीं हो सकता, है ना। बहुत मजबूरियां हैं सर, कितना कष्ट है जीवन में, बहुत कष्ट है। हाँ ठीक है, तुम्हारे भी है, सबके है ना, टेंशन मतलब। हाँ आगे चले, चलिए ये दिया हुआ है सर, ये इक्वेशन दे रखी है अब आपको, इस पे बात करनी। तो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सबसे पहले क्या दिख रही है पहली नजर से, जब अपन देख रहे हैं कि भैया सबका बेस 10 है, 10, तो log x बेस 10 में गेम बनेगा, है ना, जो भी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या ये मैं 2 को आगे कूदा सकता हूँ सर, है ना, ये आर्ग्यूमेंट की पावर है, तो इसको तो मैं 2 को आगे ले जा सकता हूँ कि बेटा तू ऊपर छत पे क्या कर रहा है, चल नीचे उतर, दिवाली की सफाइयाँ कर, है ना। क्या मैं इस 2 को आगे ले जा सकता हूँ ना, इस 2 को आगे नहीं ले जा सकता मैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये log की पावर है, ये आर्ग्यूमेंट की पावर नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं बस कि ये log x बेस 10 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर, है ना, -3 log x बेस 10 ये लिखा हुआ है, सही है भाई। चलिए अब आप देखो पूरी इक्वेशन में log x बेस 10 log x बेस 10 ही छाया हुआ है, और जब भी ऐसा कुछ हो तो अपन क्या मानते हैं, अपन कहते हैं भैया log x बेस 10 को t मान लो, क्या मान लो, टी मान लो, प्यार की नजरों से टी मान लो log x बेस 10 को। तो अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक दिखेगी आपको, बस क्वाड्रेटिक देखते तो दिल मचल जाता है अपना कि भैया अब तो कुछ भी हो साला क्वेश्चन निकाल ही लेंगे, है ना। अब तो हौसला आ जाता है कि इसके बाद तो नहीं छोड़ेंगे इसको। तो ये आ जाएगा, फैक्टराइज करोगे जब, तो t माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 बराबर 0। तो t बराबर या तो 1 होगा सर या 4 होगा। अब t क्या है, t तो आपने माना है, ओरिजिनली क्या है, या तो log x बेस 10 1 होगा या log x बेस 10 4 होगा। अब ये एकदम लंपट सवाल बन गया, ललन टाप, 10 को उधर भेजा तो x बराबर क्या होगा, 10 होगा, और इधर से x बराबर क्या होगा, 10 की पावर 4 होगा।
तो या तो x 10 होगा या 10 की पावर 4 होगा। 10 में भी किसी लोग को कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर 4 में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाई आंसर आएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट, log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x दिया हुआ है सर। ठीक है जी, तो सर यहां पर देखो क्या किया जाए। यहां पर आपको एक चीज की फील आ रही है कि यार ये दोनों इंटरचेंज हो रखे हैं, और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो, log a बेस b को आप 1 अपॉन ये लिख सकते हो, log a बेस b को 1 अपॉन log b बेस a लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये तो लिखा ही हुआ है, इसको मैं पलट के ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन log 5 बेस x। हाँ भाई, लिख सकता हूं, लिख सकते हो। अब आप थोड़ी देर के लिए प्यार की नजरों से log 5 बेस x को t मान लो। क्या मान लो? t मान लो। तो क्या बन जाएगा ये, t प्लस 1/t बराबर 5/2। हाँ भाई, बस खत्म, अब तो कुछ भी नहीं बचा, प्यार से एकदम क्वाड्रेटिक है, कर लो बस, है ना। तो 2t² माइनस 5t प्लस 2 बराबर 0। फैक्टराइज कर लो, 2t² माइनस 4t माइनस t प्लस 2 बराबर 0। 2t कॉमन आ जाएगा, t माइनस 2 माइनस t माइनस 2 बराबर 0। दोनों में से t माइनस 2 फैक्टर कॉमन आ गया, 2t माइनस 1 बराबर 0। ठीक है भाई, आई बात समझ में कि इसको मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया इस प्रॉपर्टी से। फिर पूरे क्वेश्चन में log एक सेकंड, मैंने ये थोड़ा जल्दबाजी में गलत लिख दिया ना। log 5 बेस x तो मुन्ना ये लिखा ही हुआ है, log 5 बेस x तो लिखा ही हुआ है। एक्चुअल में इसको आप क्या करोगे, इसको पलटोगे, log x बेस 5 बनेगा। इसको पलटोगे तो log x बेस 5 बनेगा, तभी तो ये log x बेस 5, log x बेस 5 उसको t बोला है मैंने यहां पे भी गलती कर दी यार, है ना, यहां पे भी गलती कर दी, इसको t बोला है हमने, इसको, है ना, गलती पे गलती, है ना, इंसान गलतियों का पुतला है और मैं थोड़ा बड़ा पुतला हूं, है ना। तो कोई बात नहीं, प्रिंटिंग एरर हो जाती है। तो log x बेस 5 को t बोल दिया, इसको पलटिया, जो ये भी log x बेस 5 हो गया, पूरी इक्वेशन में log x बेस 5 हो गया, log x बेस 5 को t बोल दिया, ये क्वाड्रेटिक बन गई, प्यार से इसको सॉल्व कर लिया। अब जब देखा प्यार से सॉल्व करके तो पता चला दो आंसर आ गया t का, एक तो 2 आ गया सर, एक हाफ आ गया, एक तो 2 आ गया और एक हाफ आ गया। अब t ओरिजिनली है क्या, log x बेस 5 बराबर 2 या हाफ। अब जब आप हटाओगे log तो इधर 5 का स्क्वायर आएगा, x बराबर 5 का स्क्वायर, और इधर जब log x बेस 5 को हटाओगे तो यहां से x बराबर क्या आएगा, 5 की पावर हाफ आएगा। मतलब दो आंसर आ गए, या तो x रूट 5 आएगा और या x क्या आएगा, 25 आएगा। सही है भाई, या तो x रूट 5 आएगा या x क्या आएगा, 25 आएगा। दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहां बेस में भी लोग को कोई दिक्कत नहीं है और इस लोग के आर्ग्यूमेंट को भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो दोनों ही आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ ये सर थोड़ा सा भयानक सा सवाल लग रहा है देखने में, है ना, क्योंकि अब तक तो जो नंबर थे उसमें 5 2 इस तरह का डेटा दिया हुआ था, इसमें सारा कुछ ये वेरिएबल्स में ही चल रहा है, ए और एक्स के अंदर चल रहा है सारा का सारा गेम। हाँ भाई, तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो अब देखो इसमें दिक्कत है, मतलब देख के कुछ आपको दिख रहा है कोई ऐसा कोई, मतलब जिसको अपन बोलते हैं हर डांस के जैसे हुक स्टेप होता है ना, ऐसी क्वेश्चन का भी एक शिकारी स्टेप होता है जिससे बस क्वेश्चन टूट जाता है, एक वो स्टेप। तो उसमें आपको दिख रहा है ऐसा क्या है कि सर इसमें ना बेस अलग अलग है तीनों का और आर्ग्यूमेंट सेम है, बट मेरी प्रायोरिटी क्या रहती है, बेस सेम होने की। तो अगर मैं बेस सेम करना चाहता हूं तो इसको मैं पलट ही सकता हूं, है ना। तो वो लोग पे पलटने वाली प्रॉपर्टी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाई, उसको मैं लगा के इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, 2 log x बेस ए प्लस 1 अपॉन log 3x बेस ए प्लस 3 अपॉन log a स्क्वायर x बेस ए। सही है भाई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अगर आप थोड़ा सा इसको आगे और सिंप्लीफाई करो कि ये log x बेस ए लिखा हुआ है, यहां पर ये देखो ये m इंटू एन है, तो log m प्लस log n लिख सकते हो, log m प्लस log n लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में ना एक प्रिंटिंग एरर है ना, क्या प्रिंटिंग एरर है वो बताए तो मैं, ये आप कर लेना, ये 3 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 3 की जगह ना a आएगा, a, है ना, क्योंकि फिर वो डेटा बनेगा नहीं एक्चुअली। तो प्रिंटिंग एरर है, कोई बात नहीं, इसको a कर लो, a, ठीक। अब आप जब इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे तो log a बेस a, log a बेस a
प्लस लॉग एक्स बेस ए, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ जी, प्लस इधर 3 अपॉन, यहां पर लगाओगे देखो m इंटू एन, तो ये क्या आएगा? लॉग ए स्क्वायर बेस ए प्लस लॉग एक्स बेस ए, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, हाँ जी। अब आप ध्यान दो, ये जो पावर 2 है ये आप आगे ले जा सकते हो, तो ये 2 इधर आ जाएगा और log a बेस ए 1 हो जाएगा, log a बेस ए 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 अपॉन log x बेस a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log x बेस a प्लस 3 अपॉन 2 प्लस log x बेस a, है ना? बार बार log x बेस a log x बेस a दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसको प्यार से t मान ले, log x बेस a को t मान लो। t मानते ही आपको ये मस्त वाली क्वाड्रेटिक दिखेगी, 2 अपॉन टी सर 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस 3 अपॉन 2 प्लस टी, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब एलसीएम लोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? नीचे एलसीएम क्या आएगा? टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी और इधर टी 2 के साथ 1 प्लस टी 2 प्लस टी प्लस 1 प्लस टी, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, फिर ये पूरा उससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? टी इंटू 2 प्लस टी। एलसीएम लेना तो आता है गरीबों, हाँ, जब इसको इस पूरे से डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, फिर ये दोनों टर्म बचेंगे और ये पूरे उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू टी इंटू 1 प्लस टी बराबर 0। अब आपको पता है कभी भी कोई टर्म 0 हो तो न्यूमरेटर ही 0 होता है, डिनोमिनेटर तो होगा नहीं, इसको उधर भेज दोगे तो पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। और न्यूमरेटर को आप देखो एक क्वाड्रेटिक कैसे खोलोगे, ये 1 इंटू 2 2, ये 2t इधर से आएगा और ये 1t इधर से आएगा 3t, और t इंटू 2t आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर, सही बात है, प्लस इधर 2t प्लस टी 2t प्लस टी स्क्वायर, और इधर 3t इंटू 1 3t प्लस 3t स्क्वायर बराबर 0, और इस पूरे के बाहर ये 2 भी था। अब आप देखो सारा मामला टोटल क्या करेंगे अपने, कि देखो टोटल टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? 2 इंटू टी स्क्वायर और एक टी स्क्वायर 3t स्क्वायर और एक 3t स्क्वायर, तो 6t स्क्वायर हो गया। 3t स्क्वायर एक टी स्क्वायर 3t स्क्वायर और मतलब 3t स्क्वायर और एक टी स्क्वायर 4t स्क्वायर और ये 2t स्क्वायर, तो 6t स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दूं 6t स्क्वायर। हाँ भी, जिनके गुर्दे छिल रहे हो वो पूरा एक्सपेंड कर लें, एक एक टर्म कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी कैलकुलेशन स्मार्टली करना सीखें। अब देखो 2 इंटू 3t 6t, 8t प्लस 3t 11t, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 बराबर 0। अब आप इसको फैक्टराइज करो, 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3t प्लस 4 बराबर 0, दोनों में कॉमन ले लो 2t, तो क्या बचेगा? 3t प्लस 4 प्लस 3t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब 3t प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, इंटू 2t प्लस 1 बच जाएगा। ठीक, तो अपने को थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ा सा गैप बना लें, अपने थोड़ा स्पेस बना लें भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक ठीक है। अब देखो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? यहां से आंसर आ जाएगा या तो t माइनस 4/3 होगा और या t क्या होगा? माइनस हाफ होगा। भाई 3t प्लस 4 को 0 करोगे या तो ये आएगा, या 2t प्लस 1 0 करोगे। अब t है क्या? है क्या? है क्या? है क्या? ये रहा log x बेस है। t अपना है क्या? log x बेस है बराबर माइनस 4/3, तो x बराबर क्या आएगा? a की पावर माइनस 4/3। ठीक, दूसरा इधर से log x बेस a बराबर कितना है? माइनस हाफ, तो x बराबर क्या आएगा? a की पावर माइनस हाफ। तो या तो x का आंसर ये आएगा या x का आंसर ये आएगा। हाँ भाई, ठीक है, आगे आंसर। लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि सर अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इसमें कुछ कमी है, अभी आंसर पूरा नहीं है ये, तो तुम जरा सोचो ऐसा कौन सा स्टेप है जिस पे हमने गड़बड़ करी है ना?
तो वो चीजें देखो बेटा तभी सोच पाओगे जब वो स्टार्टिंग वाली जो मैंने बात बोली थी ना कि फंडामेंटली आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज कैसे किस स्टेप पे हमने क्या कौन सा स्टेप के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो अगर आप उन चीजों के बारे में डिस्कशन ही नहीं करोगे, आपने सुना ही नहीं है, आप वैसा सोचना ही नहीं शुरू करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस में फिर आपसे दिक्कतें आनी ही आनी है। लेकिन अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे और वैसे सोचोगे उस डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे चीजें आपकी इंप्रूव होंगी। अब ये कंप्लीट आंसर क्यों नहीं है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है ए 0 से बड़ा है, ठीक है अच्छी बात है। अब हमने ऐसा कोई स्टेप ऐसा करा है कि जो हमेशा इक्विवेलेंट ना हो। जब मैंने यहां से यहां गया हूं तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है log a बेस b बराबर 1/log b बेस a। और मैंने उस जब ये प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसमें भी मैंने नोट में बताया था, अगर आप ध्यान दे दो जाके देख सकते हो कि भैया इसके अंदर तो a1 हो सकता है लेकिन इसके अंदर a1 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें a1 नहीं हो सकता, log डिफाइंड नहीं होगा। इसमें log a1 हो सकता है 1 0 है, तो मतलब log 1 0 है, तो a बराबर 1 लेफ्ट साइड में ट्रू है बट राइट साइड में सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये दोनों हमेशा बराबर तो हैं जब जब भी डिफाइंड है, बट a बराबर 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो a बराबर 1 के लिए आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो बस इसमें वही लफड़ा पड़ा है। इसमें जब आपने इसको ऐसे लिखा तो आपको एक बार खुद से पूछना चाहिए था कि भैया कि इसका जो बेस है वहां 1 हो सकता है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 हो सकता है, लेकिन आपने जब पलट के उसको लिखा तो इसमें वो बेस बन जाएगा, इसमें वो 1 नहीं हो सकता। तो क्या a बराबर 1 पॉसिबल है? हाँ जी है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं ना कि a1 है या नहीं है, a1 हो भी तो सकता है। तो भैया यहीं पे हमें केस बनाना चाहिए था, यहीं पे हमें सोचना पड़ेगा कि भैया केस 1 तो ये रहा, ये तो केस 1 था किस चीज का, जब a1 नहीं था। केस 2 जब होगा तो वो हमें अलग से सोचना पड़ेगा कि a अगर 1 होगा तो क्या होगा। इस जस्ट वैसे ही है कि ये कि जैसे अपन बेसिक में नहीं आपको सिखाया था कि भैया जब एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है तो या तो एक्स 0 होगा, नहीं होगा तो काट सकते हो। तो फंडामेंटली आपको सारी चीज देखनी पड़ती है। वैसे ही अब आप इसको पलट के जब लगा रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा क्या 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं है तो ये स्टेप कर ही दिया, उससे एक्स का आंसर आ ही गया। लेकिन अगर है तो क्या होगा, तो अगर a1 होता है, अगर a1 होता है तो ये टर्म 0 हो जाएगी log 1, ये भी टर्म 0 हो जाएगी log 1, और ये भी टर्म 0 हो जाएगी log 1। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। तो ये तो हमेशा ट्रू है, ये तो हमेशा ट्रू है। a बराबर 1 है तो मतलब a बराबर 1 है तो सभी टर्म 0 आ गए, तो 0 बराबर 0 तो हमेशा ट्रू है। तो इससे x का आंसर मैं क्या दूंगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, कि सर हमेशा डिफाइंड है तो मतलब हमेशा ही 0 बराबर 0 है ना। अब यहां फिर अगर आप फंडामेंटली करेक्ट नहीं हो कि भैया ऑल रियल नहीं है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन इसके बराबर हमेशा ट्रू है, बट ये इक्वेशन इसके बराबर हमेशा ट्रू होगी 0 सही बात है, लेकिन वो जिंदा तो हो, डिफाइंड तो हो। तो सर a बराबर 1 पे डिफाइंड तो है, अरे a बराबर 1 तो ठीक है लेकिन x पे आपने बात ही नहीं करी। अगर मान लो ये जो बेस है बेस x अगर ये नेगेटिव हो गया तो क्या log डिफाइंड होगा? नहीं होगा। अगर ये x 1 हो गया तो क्या log डिफाइंड होगा? नहीं होगा। अरे ये बात समझ में। ऐसे ही ये 3x जो है 3x, ये 3x नहीं था एक्चुअली ax था, ax है ना। ऐसे ही अगर ax बराबर 1 हो गया तो ax 1 हो गया और a1 वाला केस चल रहा है, मतलब x 1 हो गया तो दिक्कत है, हाँ तो x1 नहीं हो सकता। तो x1 तो हमने पहले ही बोल दिया नहीं हो सकता। तो कुल मिला के इस पूरे को हम ये बोलेंगे x कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। क्योंकि पहली बात तो डिफाइंड कब होगा ये देखो ना यार, कि a अगर 1 है तो ठीक है इक्वेशन 0 बराबर 0 आ रही है, बट लेफ्ट साइड के सारे टर्म डिफाइंड होने चाहिए। तो डिफाइंड के लिए बेस 0 से बड़ा भी होना चाहिए, बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। तो x ऑल रियल पॉजिटिव बट एक्सेप्ट 1। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, फाइनल आंसर ये आएगा कि अगर मतलब अगर आपको फाइनल आंसर कैसे कोट करेंगे वो देखना है कि अगर a1 नहीं है तो x का आंसर क्या आएगा, ये आएगा a की पावर -4/3 या a की पावर -12। और अगर a1 है, अगर a1 है तो x का सारे पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट होंगे एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1 है ना। तो ये चीज आपको आनी पड़ेगी, एडवांस के लिए आपको इस तरह की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी।
जिनको नहीं आई वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं रिवाइंड करके, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ये आ गया सर, ये तो बड़ी लल्लू सी क्वेश्चन लग रही है देखने में। हाँ भाई, और सर ऐसे क्वेश्चंस हमने एक्सपोनेंट में देखे हैं। देखो एक्सपोनेंट क्वेश्चंस में मैंने जो जैसे क्वेश्चन बताए थे ना, वहां इस तरह क्वेश्चन बताए थे कि देखो दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो आप x बराबर y बोल सकते हो। ऑब्वियसली ये तब ट्रू था जब a 0 से बड़ा हो और a 1 ना हो, है ना, उसके लिए बात करते थे, ठीक। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जैसे 3 की पावर x माइनस 1 है, 5 की पावर 1 माइनस x है, कि बेस अलग अलग है लेकिन पावरें मैजिकल पावर थी। मतलब इसको आप 1/5 की पावर x माइनस 1 लिख सकते थे, तो इसको जब आप इधर भेजते थे तो 15 की पावर x माइनस 1 बराबर 1 आ जाता था। तो इसका मतलब इसको आप 15 की पावर 0 लिख लेते थे और दोनों तरफ बेस कंपेयर करके, मतलब बेस सेम था तो पावर कंपेयर करके आंसर ले लेते। ये भी कर सकते हो। यहाँ दोनों ही सीन नहीं है, ना तो बेस सेम बनाए जा सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, 3 4 के टर्म्स में नहीं आ सकता, 4 3 के टर्म्स में नहीं, और ना ही पावर का कोई खेल है, ना ही कोई सब्स्टिट्यूशन से क्वाड्रेटिक वगैरह में जा पा रहा है ना। तो मतलब जो भी हमने एक्सपोनेंट इक्वेशंस में जो चीजें डील करी हैं वो इससे नहीं की जा सकती, मतलब उनसे ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो यहाँ एक और ट्रिक है ना, यहाँ एक और ट्रिक कह सकते हो आप, कि जब भी इस तरह का सीन आ जाए, है ना, कि ना तो बेस मिल रही है ना पावरें मिल रही हैं, तो लॉग ले लो। क्या ले लो? लॉग ले लो, ठीक है भाई, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लॉग ले लो तो सर लॉग x बेस 3, सॉरी लॉग 3 की पावर x और लॉग 4 की पावर x माइनस 1। सही है भाई, बेस कोई भी ले सकते हो आप दोनों तरफ, है ना। अभी मैं बिना बेस के चल रहा हूं, तो ये x आगे आ जाएगा, ये x माइनस 1 भी आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x log 3, ये आ जाएगा x माइनस 1 log 4। log 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, ये 2 भी आगे आ जाएगा, तो x log 3 बराबर ये 2 आगे आ जाएगा 2x माइनस 1 log 2। अब मुझे x निकालना है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये लिखा हुआ है x log 3 बराबर 2x log 2 माइनस 2 log 2। अब देखो x निकालना है तो x वाले सारे एक तरफ कर दे, तो ये x वाला टर्म इधर ले जाओ और ये कांस्टेंट टर्म इधर ले जाओ। तो यहां से देखो क्या आ गया, 2 log 2 तो इस तरफ आ गया, और इस तरफ क्या आ गया, x कॉमन लेके 2 log 2 माइनस log 3, 2 log 2 माइनस log 3। सही है भाई, तो बस x का आंसर फाइनली ये आ गया 2 log 2 अपॉन 2 log 2 माइनस log 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें बेस कुछ भी कर सकते हो, अब एग्जामिनर अलग अलग ऑप्शन बना सकता है। इनफैक्ट ये आईआईटी का ही सवाल है कि अगर इसमें मान लो ये बेस 2 कर दूं मैं यहाँ, तो ये चीजें गायब हो जाएगी, 1 दिख जाएगा, तो आंसर दिखेगा 2/2 माइनस log 3, ठीक है। और अगर यही मैं बेस 3 कर दूं तो ये 1 दिखेगा, तो 2 log 2 बेस 3, 2 log 2 बेस 3 माइनस 1, या कुछ और कर दूं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजें कर सकते हैं। अभी हम बिना बेस के आंसर दे रहे हैं, ये आंसर दे दिया हमने, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये देख के तो गरीब आदमी डर जाता है ना कि यार सर ये क्या आ गया, गंदा सा है, ये पावर वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, ये पता नहीं, है ना। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शिकार बता रहा हूँ आपको, पूरे मैथ्स में काम आएगा, है ना। मैंने पहले भी बात करी है कि जब भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल जाए, वेरिएबल की पावर क्या मिल जाए, वेरिएबल, लॉग को याद करें। पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल जाए तो लॉग को याद करें, ठीक है भाई, क्लियर है। जैसे अब ये दे रखा है आपको, तो इधर x वेरिएबल है और इसकी पावर है, और इधर ये कांस्टेंट है बट इसकी पावर है, बट पूरे प्रॉब्लम में पावर में भी वेरिएबल दिख रहा है आपको, बेस में भी दिख रहा है, तो लॉग ले लें, है ना। तो लॉग में अब कौन से बेस से लॉग लें, बेस कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन में इन्वॉल्व है बेस 10, तो क्यों ना मैं बेस 10 से ही लॉग ले लूँ। तो मैंने दोनों तरफ क्या करा, लॉग ले लिया, है ना, लॉग ले लो बेस 10 से। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये लिखा हुआ है लॉग x बेस 10, और x की ये जो पावर है ये बड़ा सा ब्रैकेट है ना,
ये जो भी है ये वाला, ये x की पावर है, बराबर ऐसे ही log बेस 10 से ये 10 की पावर, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला, ठीक। अब आपको पता है आर्ग्यूमेंट में जब इसकी पावर हो तो ये पावर आगे ला सकते हो और ये पावर आगे लेके आ सकते हो। तो जब इसको आगे लेके आओगे तो ये बन जाएगा log x बेस 10 प्लस 7/4, ये लिखा हुआ है, ठीक। और ये इनटू में log x बेस 10, सिमिलरली ये पावर आगे आ जाएगी ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, log x बेस 10 प्लस 1, log x बेस 10 प्लस 1, और ये log 10 बेस 10 1 बन जाएगा, ये log 10 बेस 10 1 बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो पूरी इक्वेशन में log x बेस 10 है, पूरी इक्वेशन में log x बेस 10, तो log x बेस 10 को अपन क्या बोल सकते हैं, t मान लो। हाँ भाई, log x बेस 10 को प्यार से t मान लो। तो आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगी आपको, दिख रही है कि सर t प्लस 7/4 इंटू t बराबर t प्लस 1, तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस 7t, इस 4 को इधर उचका दो, 4t प्लस 4, फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज क्या है, सबको एक तरफ कर लो। अब आप फैक्टराइज कर लो तो t प्लस 4 इंटू टी माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा, सही है। तो यहां से t का आंसर क्या आ गया, t का आंसर या तो -4 आ जाएगा, या तो -4 आ जाएगा, और या t का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या तो -4 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। अब t है क्या, t है log x बेस 10, तो log x बेस 10 का आंसर या तो 1 है या -4 है। तो जब log हटाओगे तो x का आंसर या तो 10 की पावर 1 आएगा या 10 की पावर -4 आएगा, ठीक है। इन दोनों में ही, दोनों ही नंबर्स को किसी भी log पे मतलब डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 रखते हो तो ये भी दिक्कत नहीं दे रहा, ये भी दिक्कत नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, और 10 की पावर -4 रखोगे तो भी सभी टर्म्स डिफाइंड है। इसका मतलब दोनों आंसर वेरीफाई हो रहे हैं, दोनों आंसर वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, आप ट्राई करें इसको पॉज करके, है ना। इसमें ना ये जो x प्लस 1 है ना, ये पूरा का पूरा ना एक आर्ग्यूमेंट है ना। तो वैसे तो उसके फॉन्ट साइज से आइडिया लग रहा है ना। सबसे बेस्ट तो यही है कि अगर आपको वो क्लियर करे, है ना, कि भाई x प्लस 1 साथ है कि अलग है, ब्रैकेट देके बता दे तो बेटर है। नहीं तो कई बार हमें कुछ बुक्स वगैरह में देखना पड़ता है तो फॉन्ट से आइडिया लगाना पड़ता है कि यार ये इसके आर्ग्यूमेंट में है या +1 अलग से है ना। तो ब्रैकेट दे दी है मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके अंदर ही साथ है। तो देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख रहा है। तो log ले लें, हाँ log ले लो, तो log ले लो, हाँ भाई ले लो लिखा है, लैला नहीं लिखा, हाँ लैला लैला चिल्लाने लग जाओ। तो log लोगे तो कौन से बेस से लें, है ना, क्वेश्चन में बेस 10 इन्वॉल्व है तो 10 से ही ले लें। तो मैंने कहा log बेस 10, ये आर्ग्यूमेंट बनेगा पूरा का पूरा x प्लस 1, और इस x प्लस 1 की ये पूरी पावर आएगी, ये पूरी, है ना, ये पूरी पावर आएगी log 10 बेस x प्लस 1, सही है, बराबर। अब इसका log लोगे तो log बेस 10, और आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा 100 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप देखो ये m है और ये n है, तो ये तो mn की तरह काम करेगा, तो अलग अलग करोगे तो log m प्लस log n हो जाएगा, सही है भाई, log m प्लस log n हो जाएगा। और इधर ये पूरी की पूरी पावर आगे कूद पड़ेगी, हाँ भाई ये पूरी की पूरी पावर आगे कूद पड़ेगी, ठीक है। बस अब क्वेश्चन खत्म है, आपको दिख गया होगा कि ये तो क्या बन जाएगा 2, और इस पूरे को क्या बोल दो, t बोल दो, t, तो ये प्लस t, यहाँ पे भी t इंटू टी, टी स्क्वायर, तो t स्क्वायर -2 बराबर 0, फैक्टराइज कर लो, t -2 t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो t के दो आंसर आगे मुन्ना जी, t और -1, 2 और -1। तो अगर t है क्या, t है log x प्लस 1 बेस 10, या तो 2 होगा या -1 होगा। तो यहाँ से x प्लस 1 या तो 10 की पावर 2 100 होगा, या 10 की पावर -1 1/10 होगा। तो यहाँ से x का आंसर या तो 100 - 1 99 होगा, या 1/10 -1 -9/10 होगा।
सही है भाई। तो x+1 ही log का डोमेन है, तो जहां पर भी log का डोमेन x+1 है, अगर वो 100 या 1/10 होता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइंड होगा ही होगा। तो इसका मतलब आंसर जो भी आएगा ये आ जाएगा, मतलब ये x का आंसर एक तो 99 और एक ये -9/10। सही है भाई, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, हाँ भाई, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, तो यहां पे भी लोग ले लें, लोग ले लो सर, आप कह रहे हो लोग ले लो, तो जब आप यहां लोग लोगे तो बेस मान लो, मैंने बताया ही नहीं है ना, बिना बेस के ही आप कोई भी बेस मान के ए ही लिखा रहने दो या लिखो ही मत, और इसकी पावर ही आएगी x² + 4x - 60, है ना। ध्यान से देखते रहना, इस क्वेश्चन में बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो। हाँ, तब आप ऐसे करोगे कि सर, और ये log 1 आ गया ना, log 1 क्या हो गया 0, x² - 5x + 5 log 1 बराबर क्या हो गया 0। अब आप देखो, ये इंटू ये बराबर 0 है, तो या तो ये 0 होगा सर, या तो ये 0 होगा। इसको फैक्टराइज करोगे तो x + 10 × x - 6 आएगा, तो यहां से x के दो आंसर आएंगे, या तो -10 आएगा या 6 आएगा, या सर ये पूरा 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब log का आर्ग्यूमेंट 1 होगा, है ना। log 0 तभी होता है जब उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो 1। तो x² - 5x + 5 - 1 4 0, फैक्टराइज करोगे x - 1 x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 1 और 4 हो जाएगा। सही बात है। तो गरीब आदमी बस अब ये इसको वेरीफाई करना है, हाँ 1 कर लो, 1 रखोगे यहाँ 1, तो ये 1 रखो, 6 - 5 1, और 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 21 - 20 1, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आता है। सही बात है, ओरिजिनल इक्वेशन ये है ना ये, हाँ। तो -10 यहाँ रखा, तो x की जगह 100 -50 150 प्लस जो भी आ गया, उसकी पावर देखो, -10 का स्क्वायर 100 -40 -60 100 -100 0, तो 150 के आसपास जो भी नंबर आ गया उसकी पावर 0 आ गया, और वो नंबर बेस 0 नहीं है तो डिफाइंड है, तो नॉन जीरो की पावर 0 बराबर 1 है। ऐसे ही 6 भी वेरीफाई हो रहा है। लेकिन अब आपको एक सदमा लगेगा जब मैं कहूं ये आंसर कंप्लीट नहीं है सर, आपका एक आंसर छूट गया। अच्छा सर, अभी शुरुआत में तो बात चल रही थी कि आंसर ज्यादा आते हैं, है ना, कोई ना कोई रह जाता है, तो मतलब एक्स्ट्रा आता है तो उसको तो वेरीफाई कर लिया, तो ये कम आए हैं सर, मतलब आंसर कम आए हैं, मतलब ऐसा मैंने कुछ मैथमेटिकली गलत कर दिया या कुछ चीज पे ध्यान नहीं दिया कि आंसर एक्स्ट्रा आ रहा था। हाँ जी, एक्चुअली हो क्या रहा है, आप बेसिक क्रक्स समझे कि ओरिजिनल इक्वेशन ये है ना कि ये, ठीक। आप जब इस पे लॉग ले रहे हो ना, ये मान लो लिखा है f की पावर g लिखा हुआ, f की पावर g बराबर लिखा हुआ है ना, जब आप इसमें log ले रहे हो, तो जब आप log ले रहे हो तो आप क्या कह रहे हो, log fx की पावर gx और बराबर 1, और g आगे आ गया। अब आप gx इंटू लॉग fx को 0 कर रहे हो, या तो ये 0 है या ये 0 है ना, तो आप दो केस बना रहे हो, या तो gx 0 है, ठीक है, और gx 0 है, बट उसमें अश्योर करते हो कि fx 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड आएगा, और इधर fx को 1 कर देते हो आप, है ना, ये कर दिया आपने। सही बात है सर, गलत कुछ नहीं है। लॉजिकली आप ये देखो, ओरिजिनल इक्वेशन ये है मेरे भाई, ना कि ये, तो इसके अंदर तो log के अंदर f पॉजिटिव नहीं हो सकता, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है ना। लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में इसमें आपको f नेगेटिव होने से कोई रोक रहा है क्या, इसमें तो नहीं हो सकता। तो ये आपने जब log ले लिया ना, तो बेसिकली आपने उसकी वो पॉसिबिलिटी कट कर दी कि f नेगेटिव होगा, है ना। वो log लेने से तो वो आएगा ही नहीं, log में तो कभी नेगेटिव आंसर आता ही नहीं है, तो बेसिकली आपने एक रूट चांसेस कम कर दिए कि अगर वो पॉसिबल हुआ तो वो इधर से तो नहीं आएगा, अगर वो पॉसिबल हुआ तो इधर से तो नहीं है। इस चीज को आप समझे, बेसिक से हम शुरुआत से समझा रहे हैं कि जैसे x² बराबर x है, कि कुछ लोग x को काट देते हैं और बोलते हैं x बराबर 1, तो हम शुरू में बोलते हैं कि अगर x नहीं काट सकते, अगर x 0 हुआ तो वो हो सकता है उसका आंसर हो, है ना, 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर सकता है, करेगा, तो आपको लग से वेरीफाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि काटने से आंसर कम हो जाते हैं। तो ये कुछ वैसा ही हुआ कि भैया
ओरिजिनल इक्वेशन ये है ना कि ये। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था सर, पिछले दो क्वेश्चन में दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि पिछले दो क्वेश्चन में log ऑलरेडी था क्वेश्चन में, और log के अंदर बेस x था, और बेस x को आपको डिफाइन करने के लिए, बेस x आपने क्या करा था डिफाइन करने के लिए, मतलब log को डिफाइन करने के लिए x पॉजिटिव ही था। तो यहां ये बेस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं होगा, क्वेश्चन के डोमेन में ही नहीं था, तो वहां हमसे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। दिक्कत ये हुई कि सर यहां इस केस में f नेगेटिव हो सकता है, हाँ नो हो सकता है, तो सर यहां पर नेगेटिव वाला केस log लेने से नहीं आएगा, है ना। सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, एक्सपोनेंट इक्वेशन वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो इसका जो कंप्लीट वे है ना करने का, कंप्लीट वे वहां पे भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं। इसमें आप हमेशा 3 केस बनाते हो, इसमें आप 3 केस बनाते हो, क्या कि कभी भी f की पावर g1 हो जाए, पहला केस कि भैया f1 हो जाए, पहला केस f1 हो जाए और g कुछ भी हो जाए। केस 2 में आप ये कहते हो कि g 0 हो जाए, g 0 हो जाए, बट मेक श्योर f 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिस पे दोनों 0 हो रहे हैं, तो 0 की पावर 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो यही केस बोलेंगे हम कि भैया जी 0 हो जाए, बेस कुछ भी हो, किसी की पावर 0 करोगे 1 आएगा, बस 0 नहीं होना चाहिए बेस। दूसरा, बेस ही 1 हो जाए, पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आएगा। और तीसरा केस जो अक्सर हर गरीब आदमी से छूट जाता है कि f क्या हो जाए -1 और g क्या हो जाए इवन नंबर हो जाए, क्या हो जाए इवन। तो -1 की पावर इवन भी क्या होता है, 1 होता है, 1, है ना। इस चीज पे ध्यान देना है। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी है। तो इसको चेक करो, तो चेक करो, तो थोड़ी जगह बना ले भाई, है ना, थोड़ी जगह बना ले। हाँ, गरीब आदमी को जगह कम पड़ रही है। 1 मिनट मुन्ना। हाँ भाई, अब देखो, तो अब केस 3 कि सर जब f क्या होगा -1, तो x² -5x + 5 बराबर -1, तो यहाँ से x² -5x + 6 बराबर 0। यहाँ से x के दो आंसर आएंगे, 2 और 3। अभी मुंह फाड़ के आंसर नहीं देने, अभी तो हमने सिर्फ वो दो वैल्यू पता करी है जिसके लिए बेस -1 आएगा। अब देखो पावर क्या आ रही है, अगर x 2 है, अगर x 2 है तो बेस तो आ रहा है -1, और उसकी पावर क्या आ रही है, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 8, 4 और 8 12, 12 -8 -48, -48 मतलब 1/-1 की पावर 48, तो ये +1 आएगा। तो इसका मतलब दो आंसर में वेरीफाई होगा। ऐसे ही अगर x की जगह 3 रख दोगे तो -1 की पावर 3 का स्क्वायर 9, 3 4 12, 12 और 9 21, और ये -39, तो ये -1 आएगा, डिनोमिनेटर में 39 -1, तो ये आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो फाइनल आंसर देख रहे हो मेरे भाई, फाइनल आंसर में -10 भी आएगा, 6 भी आएगा, 1 भी आएगा, 4 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो ये 2 तुमसे छूट जाता है। हाँ, तो भाई यही गरीब, मतलब एक्चुअली जो बच्चा फाउंडेशनली या मतलब मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में स्ट्रांग नहीं रहता ना, वो ऐसी चीज़ों में बहुत मरता है कि कभी आंसर कम आ गए, कभी आंसर ज़्यादा आ गए। तो इन चीज़ों को समझें कि क्यों कम आ गए, क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, और वो क्या ऐसी गलत चीज़ें हैं जहाँ पर ऐसा करने से हो रहा है। अगर आप वो पिक कर पा रहे हो और फिर अगली बार से आप उनका ध्यान रखोगे, तो बस ऐसे करते करते आपकी शिकारी नज़रें फुल एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये तो बस मैंने जस्ट इसलिए ले लिया कि भैया जैसे आपने लोग मोड वगैरह पढ़ा है, स्क्वायर रूट पढ़ा है ना, कल को अगर दो चीजें मर्ज होके भी आई हैं तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। तो मोड है मोड, तो मोड के लिए तो अभी आप ये सोचो, क्या ये क्या लिखा हुआ है, log x बेस √3, है ना, और इसको भी 3 बना सकते हो, या तो इसको भी 3 √3 बना लो, या इसको भी 3 बना लो, जैसे मर्जी कर लो आप, है ना। तो मैंने कहा ऐसा करो, इसको भी आप 3 बना लो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log x बेस 3। अब 3 की पावर ये हाफ है, और ये हाफ पावर आगे आएगी बट डिनोमिनेटर में आएगी, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली 2 आएगा, और इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 log x बेस 3 -1 का मोड माइनस log x बेस 3 -2 का मोड बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो आप तो घबराए ना, आप तो इस log x बेस 3 को t मान लें एक बार। तो तुम्हारे लिए तो क्या लिखा हुआ है, 2 तो मोड से बाहर ले सकते हो, t -1 का मोड -t -2 का मोड बराबर 2। अब ऐसे क्वेश्चन आपको करने सिखाए हैं कि भैया इस मोड का क्रिटिकल पॉइंट, इस मोड का क्रिटिकल पॉइंट, है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट बनाओ और कहानी शुरू करो। तो केस बनते हैं, केस 1 जब t 1 से छोटा हो, केस 2 जब t 1 से लेकर 2 के बीच हो,
केस 3 जब t 2 या 2 से बड़ा हो। जब t 1 से छोटा होगा तो ये मोड नेगेटिव से खुलेगा, ये भी नेगेटिव से खुलेगा, तो -2t प्लस 2 नेगेटिव से खुलेगा ना भाई, और इधर माइनस से खुलेगा, वो माइनस एक तो ऑलरेडी है और एक माइनस इसके माइनस मोड खुलने से भी माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस t -2 बराबर 2। ये t 2 से 2 कट गया, तो t बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है। दूसरी चीज, t अगर 1 से 2 है तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, तो 2t -2, और ये अभी भी नेगेटिव से खुलेगा और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, t -2 बराबर 2। तो 3t बराबर 2 4 6, t बराबर 2 आ गया। लेकिन t बराबर जो 2 आया है, क्या वो इस रीजन के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वो इंटरसेक्शन से सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। यहाँ तो ये एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि t 1 से छोटा है, -2, यहाँ नहीं हो पा रहा, है ना। और ये बातें जो है ये मैं मोड में समझा चुका हूँ, है ना। तो जिनको मोड नहीं आता वो मोड वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं। नाउ t ग्रेटर देन 2 पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों मोड प्लस से खुलेंगे। अब जब ये मोड प्लस से खुलेगा और बीच में नेगेटिव है, तो ओवरऑल तो बीच में माइनस आएगा, -t -2 बराबर 2, तो 2t -1 -t प्लस 2 बराबर 2, 2 से 2 कट गया, t बराबर 1 आ गया, t बराबर 1 आ गया। हाँ भाई, क्या t बराबर 1 इस रेंज में आ रहा है, t बराबर क्या 1 इस रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बस, तो t बराबर 1 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लो कि भैया यहाँ से हमने ये हाफ लिया, ये 2 आगे चला गया, 2 को मोड से बाहर निकाल लिया, t -1 - t -2 बराबर 2। अब t अगर 1 से छोटा है, t 1 से छोटा है तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, सॉरी नेगेटिव से खुलेगा, ये भी नेगेटिव से खुलेगा, ये नेगेटिव से खुलेगा, एक नेगेटिव बीच में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो t -2 -2t प्लस 2। ठीक है, ठीक, हाँ, दो कट गया, तो t बराबर -2 आ गया, -2 1 से छोटा है, हाँ जी सही, एक्सेप्ट होगा। ऐसे ही 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच करोगे तो वो प्लस से खुलेगा, 2t -2, और ये भी नेगेटिव से खुलेगा और एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो प्लस t -2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 3t आ गया, 2 4 6 आ गया, t 2 आ गया, 2 बट यहाँ नहीं है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसे ही t 2 या 2 से बड़ा होगा, तो 2t, ये प्रिंटिंग एरर कर दी है ना, मुझे लग ही रहा था। इसको जब खोलोगे तो 2t -2 आएगा ना मेरे भाई, 2t -2 आएगा ना, हाँ, और ये -t प्लस 2, -t प्लस 2, हाँ, तो t बराबर 2 आ गया, और t बराबर 2 यहां से एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। ठीक है भाई, तो t बराबर 2 यहां से एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये आंसर आएगा। तो कुल मिला के 2 पॉसिबल आंसर आ गए, t बराबर -2 और t बराबर 2। ठीक, t है क्या था, अब t था log x बेस √3, तो बस ये या तो -2 होगा या 2 होगा, -2 होगा मतलब √3 की पावर -2 होगा, या √3 की पावर 2 होगा, √3 की पावर 2 मतलब 1/3, सॉरी √3 की पावर 2 मतलब 3, और √3 की पावर -2 मतलब 1/3। 2 आंसर आ गए, लेकिन अभी इनको भी वेरीफाई करना है, हाँ क्यों, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में t नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन में log है, log x, तो log को दोनों टर्म डिफाइंड हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर आ जाएंगे। सही है, हाँ जी। नेक्स्ट, ये तो सर बड़ा खतरनाक सा लग रहा है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपने सारी चीजें फंडामेंटली पढ़ी हैं, है ना, अब तक की चीजें देखी हैं, तो टुकड़ों में देखो, है ना, क्वेश्चन को टुकड़ों में करो, आराम से होगा। तो एक इक्वेशन दे रखी है कि भैया ये कुछ कुछ ऐसे इसके बराबर है, ठीक है, और उसमें 3 टर्म है, ए बी सी, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये स्मॉल ए अलग है, ऐसा कुछ है ना, और इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स वगैरह की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप ए को देखो, ए के बारे में आप क्या जान सकते हो। ए को, ए में इस तरह की चीज हमने करी है, जब भी इस तरह से बेसिस में हो अलग अलग, आप इसमें बेस चेंज में अलग अलग प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, log x अपॉन log a इंटू log a अपॉन log 10 इंटू log 5 अपॉन log a, ऐसे लिख सकते हो भाई बेस चेंज प्रॉपर्टी से। हाँ भाई, ठीक, अब ये इससे कट गया। ठीक, अब देखो आप, पूरे क्वेश्चन में बेस 10 की बात हो रही है log में, तो मैं यहां पे भी बेस 10 बना रहा हूं, है ना। तो ये तो लिखा हुआ है log x बेस a, इसको तो एक बार ऐसे लिख लो, log x बेस a, और इनटू में ये log 5 बेस 10 लिख सकते हो ऐसे। अभी रिवर्स चेंज ऑफ उसकी बेस चेंज का उल्टा, है ना।
ऐसे ही ये है m अपॉन n, इसको आप क्या लिख सकते हो, log x बेस 10 माइनस log 10 बेस 10, तो ये बन गया log x बेस 10 माइनस 1। सही है, ये आपका b आ गया, ये आपका a आ गया, ठीक, ये आपका a आ गया, ये आपका b आ गया। मतलब अब a फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना, तो एक बार मैंने इतना ही छोड़ दिया। ऐसे ही c में देखो, c में इस 100 को 10 बनाना है, तो मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, x प्लस लॉग 4 को भी 2 की पावर 2 लिख दो, और ये 2। अब ये 2 आगे आएगा, ये 2 भी आगे आएगा, तो इधर भी हाफ बनेगा, इधर भी हाफ बनेगा, पूरे में से हाफ कॉमन ले लो, तो log x बेस 10 देखो बन गया यहाँ भी, और log 2 बेस 2 बन हो गया, ये आ गया, ये c आ गया। हाँ भाई, अब तीनों निकाल लिए हमने, थोड़े थोड़े सिंप्लीफाई कर लिए। अब तीनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, है ना, तभी आगे सॉल्व होगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो थोड़ी जगह बना ले भाई, थोड़ी सी ना, चलिए। तो अब देखते हैं, अब मैं क्या कह रहा हूं, हाँ भाई यहां इसकी वैल्यू रखो, तो 6/5 ए की पावर ए है, और वो ए वो लिखा हुआ वो है log x बेस ए इंटू log 5 बेस 10। सही है, ये लिखा हुआ, माइनस 3 की पावर b, माइनस 3 की पावर b, 3 की पावर b है, तो 3 की पावर b, b ये रहा, b क्या लिखा हुआ है, log x बेस 10 माइनस 1। ठीक है जी, बराबर में क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर c, 9 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 2, है ना, और उसकी पावर में वो हाफ लॉग्स, मतलब जो भी c की वैल्यू है, x बेस 10 प्लस 1। सही है, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 3 की पावर log x बेस 10 प्लस 1, मतलब इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो, और ये माइनस 1 मतलब 3 की पावर log x बेस 10 अपॉन 1, मतलब 3 की पावर माइनस 1, तो 3 आ गया। तो ये देखो, ये भी log x बेस 10 में बन गया, ये भी log x बेस 10 में बन गया, तो यहां पर भी मेरी कोशिश है कि मुझे log x बेस 10 क्रिएट करना है। तो उसके लिए पहले मैंने कहा, ये देखो, ये कुछ दिख रहा है आपको, ये a log a, ये सेम बेस, तो ये पूरा 1 होता है, लेकिन वो तब होता है जब इसके साथ बाहर कुछ ना हो। याद है ना, जो बच्चे सीधा लगा देंगे वो गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे मोस्टली यहीं पे एरर करते हैं कि आप सीधा इसको लिख देते हो और फिर x इंटू इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हो, वो गलत है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तब लगती है जब इसके बाहर कुछ ना हो। अब इसके बाहर कुछ है, तो याद करो बचपन, अभी कितने क्वेश्चन अपन कर लिए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ इसको इसकी छत पे चढ़ा दो, क्योंकि ए और ए ने आपस में कार्रवाई करनी है, करते हैं नहीं, तो वही छोटे छोटे क्वेश्चन ही बेस बनते हैं आपका। तो इसको जब इसके ऊपर चढ़ा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर, ये क्या बन जाएगा, a की पावर log a, और x की पावर ये येलो सा बादल बन जाएगा, और ये a log a खत्म हो जाएगा, और ये x की पावर आ जाएगा, और x की पावर में क्या है, log 5 बेस 10, और इनटू में 6/5 एज इट इज आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो log x बेस 10, log x बेस 10, तो सर यहां पर भी मुझे log x बेस 10 चाहिए। तो अब देखो, ये और ये, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी थी कि इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो इसको बदला क्यों जा रहा है, क्योंकि ये भी log x बेस 10 बन जाएगा, पूरी इक्वेशन में सिमेट्री आ जाएगी। तो मैंने इसको बदल दिया, तो ये बन गया 5 की पावर log x बेस 10, 6/5 माइनस 3 की पावर log x बेस 10 अपॉन 3 बराबर 3 की पावर log x बेस 10 इंटू 3। बस अब कहानी खत्म है ना। अब थोड़ा सा स्पेस मुझे और चाहिए, अब कहानी खत्म है। अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से, कि log x बेस 10 को प्यार से t बोल दो, log x बेस 10 को प्यार से क्या बोल दो, t बोल दो, तो देखो ये बन जाएगा 6/5 इंटू 5 की पावर t माइनस 3 की पावर t बाय 3 बराबर 3 की पावर t इंटू 3। अब ये एक्सपोनेंट इक्वेशन बन गई सिंपल वाली, ये सारा 3 का बेस एक तरफ कर लिया, 5 का एक तरफ कर लिया, तो देखो ये आएगा 6/5
इंटू 5 की पावर टी बराबर, इन दोनों में 3 की पावर टी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/3 प्लस 3, 1/3 प्लस 3 हो गया 10/3। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 2 5, अब सारा 5 एक तरफ कर लो, तो देखो 5 की पावर टी अपॉन 5 की पावर 2 आएगा, ऐसे ही 3 की पावर टी अपॉन ये 3 उधर जाएगा 3 की पावर 2 आएगा, तो ये बन गया 5 की पावर टी माइनस 2 बराबर 3 की पावर टी माइनस 2। हाँ जी, बन गया कि नहीं बन गया। और इस तरह की चीज़ें हमने बखूबी करी हुई हैं कि भैया ये अब इस 3 को भी इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 5/3 की पावर t माइनस 2 बराबर 1। तो ऐसा तभी होगा जब t माइनस 2 क्या होगा 0, ऐसा तभी होगा जब t बराबर क्या आएगा 2 आ गया। तो देख रहे हो चीजें वही हैं, बस वो कई सारी चीजें इकट्ठी जुड़ के बन जाती हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेती हैं, है ना, टुकड़ों में तोड़ो, लेकिन फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हो, आपको प्रॉपर्टियां सारी क्लियर होनी चाहिए क्यों और कैसे लगा सकते हैं। तो बस फाइनल आंसर में t क्या है, t हमने माना क्या है log x बेस 10, ये t माना था, वो 2 आ गया, तो x का आंसर क्या आ गया 100 आ गया 100। लेकिन अभी भी वेरीफाई करना है, तो देखो कोई भी log को दिक्कत है, कोई टर्म को, इसको कोई दिक्कत है, इसको कोई दिक्कत है, इसको कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ भाई ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब एक से ज्यादा वेरिएबल हों तो ये कोई नया अलग से कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट ऐसे ही गरीब लोग परेशान होते हैं तो मैं 2-3 क्वेश्चन अलग से लेके आपको करवा रहा हूँ। सिंपल वही है भाई, अब तक एक वेरिएबल चल रहा था x, तो एक इक्वेशन दी जाती थी, अब 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल होंगे, 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल होंगे, है ना, तो ज्यादा वेरिएबल भी आ गए तो बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया वो, है ना। एक इक्वेशन सिंगल इक्वेशन होती है, ज्यादा इक्वेशन तो उसका सिस्टम बन जाता है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो लोग ही, तो लोग की प्रॉपर्टियां लगानी है, सॉल्व करना है, और कुछ है ही नहीं, है ना। तो बस चालू करते हैं। तो सबसे पहले एक ये प्रॉपर्टी दी है, मतलब ये इसके बराबर दी है, और एक ये इक्वेशन दी है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो घबराना नहीं है। देखो इसमें दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि log एक्स वाई बेस 2 बराबर 1 होगा, तो यहां से log हटाओगे तो एक्स वाई बराबर 2 आ जाएगा, सही बात है, ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक, सिमिलरली ये 2 को आप इसके ऊपर चढ़ाओगे तो ये बन जाएगा log एक्स स्क्वायर बेस 2 और log y बेस 2। अब दोनों तरफ log बराबर है तो आर्ग्यूमेंट कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर y आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, सही बात है। हाँ जी, नाउ इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है, आपको एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अगर आप ध्यान दो, यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से y बराबर 2/x निकाल के यहां रख दूं मैं, ठीक है, तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर y की जगह 2/x, तो देख रहे हो एक्स क्यूब आ गया पूरा का पूरा, एक्स क्यूब कितना आ गया 2 आ गया, एक्स क्यूब कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब y क्यूब निकालना है, तो इसके लिए मैंने इसका क्यूब कर दिया y क्यूब, तो 2 का क्यूब 8/x क्यूब कर दिया। अब कुछ सोचेंगे सर क्यूब क्यों करा, अगर मैं सीधा यहां रखता तो फिर 2 की पावर 1/3 रखता तो गंदी सी वैल्यू आती, y क्यूब कर दिया क्योंकि वैसे भी मुझे y क्यूब चाहिए, तो पूरा x क्यूब यहां यूज हो गया, तो 8/2 ये कितना आ गया 4, तो y क्यूब कितना आ गया 4, x क्यूब कितना आ गया 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 + 4 दैट इज 6 आ जाएगा। सही है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ भाई 3 इक्वेशन आ गई, है ना, तो डरे ना, गरीब आदमी के तो गुर्दे छिल जाते हैं, कुछ भी नहीं है, बस चीज़ चलते जाएं आप, है ना, सब कुछ डिफाइंड होने के लिए ये सब दिया हुआ है ना। 3 इक्वेशन है, log x बेस है, log x y z बेस है बराबर ये, log y बेस है, log x y z बेस है बराबर ये सब देखेगा ना, 3 इक्वेशन है। तो यार यहाँ पर तो ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है ना, एक फील आ रही है अंदर से कि ये एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट देख के और ये एक्स वाई जेड को अलग अलग देख के ये तो दिख ही रहा है कि log x प्लस log y प्लस log z अगर होगा तो log एक्स वाई जेड आएगा, तो क्यों ना मैंने कहा इन तीनों को मैंने ऐड कर दूं मैं, ठीक है, तीनों को क्या कर दूं ऐड, उससे ये वाला टर्म तो तीनों में कॉमन ही आ जाएगा, ये वाला टर्म तो तीनों में कॉमन ही आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा log x बेस है प्लस log y बेस है प्लस log z बेस है, बचेगा कि नहीं बचेगा। हाँ भाई ठीक है, और इनका तीनों का सम 48 12 60 60 और 84 144,
और ये मुन्ना ये भी क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे log एक्स वाई जेड बेस है, ये भी log एक्स वाई जेड बेस है, ये भी log एक्स वाई जेड बेस है, दोनों सेम बन गए। तो बस, तो अगर मैं इसको t बोल दूं t, तो ये तो बेसिकली क्या आ गया, t का स्क्वायर 144 आ गया, t का स्क्वायर 144 आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 12 आ जाएगी। अब आप ध्यान दो, t क्या है, log एक्स वाई जेड बेस है। अब अगर वो वाली 12 वैल्यू मैं यहां रख दूं, यहां यहां यहां, तो वो 12 से ये 48 जाएगा, तो log x बेस से कितना आ जाएगा, 4। log x बेस से कितना आ जाएगा, 4। या फिर अगर मैं t की जगह -12 रख दूं, तो यहां -12 रखूंगा, तो -12 से ये जाएगा तो -4, तो log x बेस है, या फिर क्या आएगा, -4। तो यहां से समझ में आ रहा है x का आंसर या तो a की पावर 4 आएगा या a की पावर -4 आएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। वैसे ही देखो 12 वैल्यू यहां रखोगे, 12 12 कट जाएगा, तो log y बेस है या तो 1 आएगा, और या log y बेस है -1 आएगा, मतलब y या तो a आएगा या a की पावर -1 आएगा। सिमिलरली वो वैल्यू जब तीसरी इक्वेशन में रखोगे, तो 12 7 84, तो log z बेस है या तो 7 आएगा या -7 आएगा, मतलब z बराबर a की पावर 7 आएगा या a की पावर -7 आएगा। ठीक है, लेकिन आएंगे तीनों साथ ही, क्योंकि या तो तीनों प्लस के 12 होंगे ये, तो तीनों प्लस के 4 7 और 1 आएगा, मतलब 4 1 7 आएगा, या ये तीनों में लोग -12 डलेगी वैल्यू, तो ये तीनों नेगेटिव के आएंगे। तो फाइनल आंसर ना 2 ही आंसर आएंगे, कि या तो एक्स वाई जेड का आंसर आएगा a की पावर 4, a की पावर 1, a की पावर 7, या आंसर आएगा a की पावर -4, a की पावर -1, a की पावर -7। सही है, क्लियर है? हाँ जी, तो बस कुछ नहीं था, ऐसे ही है ना, हवा बना रखा है। हाँ। नेक्स्ट, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, मोड वोड आ गया ना, गरीब आदमी देख के डर जाता है कि यार ये सब कुछ नहीं। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अगर आप चीजें शुरू से पढ़ रहे हो, है ना, बेसिक, अब सब चीजें आनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से आपने मोड वगैरह पढ़ा है, जिसको मोड ही नहीं पता वो देख के वैसे ही उसको समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है ना, तो सारी चीज आपको पता हो। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है। सबसे पहले तो देखो बेस 10 बेस 10 बेस 10, तो मेरा मन यहां पर भी चालू हो गया। मैंने कहा ऐसा करो, इस 100 को लिख लो 10 की पावर 2, और x प्लस वाई का मोड बराबर हाफ। ये 2 बेचारा आगे उछलने को तैयार है, ये हाफ आ जाएगा, तो log 10 mod x प्लस वाई बराबर हाफ, हाफ से हाफ गया, और ये 10 उधर चला जाएगा, तो mod x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। सही है भाई, ये पहली इक्वेशन आ गई, सॉल्व हो गया। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है, दूसरी इक्वेशन में log m माइनस log n लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा log m अपॉन log n, बेस 10 ही है, और इधर 100 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 2, और 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। ये 2 आगे न्यूमिनेटर में कूदेगा, ये 2 आगे डिनोमिनेटर में कूदेगा, दोनों कट जाएंगे, log 2 बेस 10 आ जाएगा। अब आप देखो दोनों तरफ से बेस सेम है, तो मैं आर्ग्यूमेंट्स कंपेयर कर सकता हूं, तो यहां से y बाय मोड x बराबर 2 आ गया, तो y बराबर 2 मोड x आ गया। तो अल्टीमेटली log हटाने के बाद अब इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है हमने। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज क्लियर है, देखो कि 2 मोड x है ना, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि log में है, तो ये 0 से ही बड़ा होगा। ये हमेशा मोड x जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो इट कन्फर्म्स कि y भी 0 से बड़ा होगा हमेशा, y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब यहां से 2 पॉसिबल आंसर्स होंगे, है ना, मोड खोलने के लिए। आपको पता है कि सर y या तो 2x के बराबर होगा या -2x के बराबर होगा, डिपेंड करता है कि x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा, क्योंकि x नेगेटिव, x 0 तो हो नहीं सकता इस क्वेश्चन में log की वजह से, है ना। तो अगर पॉजिटिव है तो ये 2x होगा या -2x होगा, तो 2 केस बन गए। तो बेसिकली पहले मैंने कहा केस 1 चलता है कि अगर y बराबर 2x है। ठीक है, अब y बराबर 2x है, तो y बराबर 2x है, तो दूसरी इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर मोड 10 है। अब आप खुद सोचो, यहां से अगर आप 2 केस सोचो कि या तो x प्लस वाई 10 है, और या x प्लस वाई -10 है।
सही बात है। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं आएगा। आप रख के देख सकते हो, आप y को 2x रखोगे 3x आ जाएगा, x बराबर -10/3 आ जाएगा। लेकिन हम ये वाला जो केस ले रहे हैं ये वैलिड ही तब है जब x क्या है, 0 से बड़ा, मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तभी हम y को 2x लिख पा रहे हैं। तो वहां से जो आंसर आएगा पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये आप खुद ही अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हो कि भैया y भी पॉजिटिव है, ये तो कन्फर्म ही है, और इस केस में x भी पॉजिटिव है। जब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तो x प्लस वाई पॉजिटिव ही होगा, तो फिर वो -10 क्यों हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से ओनली ये पॉसिबिलिटी आएगी, y की जगह 2x रखोगे तो x प्लस 2x बराबर 10 आ जाएगा, 3x बराबर 10 आ जाएगा, x की जगह कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। x 10/3 आ गया, इसमें उठा के रख दो तो y बराबर क्या आ गया 20/3 आ गया। तो एक आंसर तो अपना ये आ गया कि x 10/3 और y 20/3। ठीक है। सिमिलरली दूसरा केस चलेगा यहाँ से। दूसरा केस क्या चलेगा कि सर y बराबर अगर -2x हो जाए तो, हाँ भी हो सकता है, लेकिन अब वो -2x तब एक्सेप्ट होगा जब x क्या होगा नेगेटिव, जब x क्या होगा नेगेटिव। अब वापस इस इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन का आंसर कैसे निकालें, तो वहां पर भी सर मोड x प्लस वाई 10 है, मोड x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है, तो सर x प्लस वाई यहाँ पे 10 भी हो सकता है और -10 भी हो सकता है ना भाई। हम तो दोनों केस सोचेंगे, कोई एक ना आए पॉसिबल तो अलग बात है। अब अगर आप y की जगह -2x रख दोगे तो यहां से x बराबर -10 आ जाएगा, तो x माइनस ही तो है इस केस में, हाँ जी, तो ये एक्सेप्टेबल है। और यहाँ y की जगह -2x रखोगे तो -x -10 तो x बराबर 10 आ जाएगा, लेकिन इस केस में x नेगेटिव है, नेगेटिव, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो x -10 आ गया तो y कितना आ गया, यहाँ से -2x रखोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक, तो दो आंसर आ गए, एक तो 10/3 एट 20/3 और एक -10 और 20। क्लियर है ना। तो सिंपली मोड का एप्लीकेशन और लॉग का एप्लीकेशन है। ठीक है, लॉग वगैरह सब डिफाइंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है ना, दिखने में बड़ा डरावना सा लगता है, लेकिन जो फंडे अपन ने सीखे हैं उसी को फॉलो करें तो बहुत इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो। कि एक्स नोट वाई नोट इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। दो इक्वेशन है बेसिकली, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो वेरिएबल है तो उनको सॉल्व करती है। तो एक्स नोट वाई नोट क्या होगा ना, देन एक्स नोट वाई नोट ये सब क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो कुछ नहीं, दो इक्वेशन है। अब आप देखो ये एक, यहां पर भी वो फील आ रही है, हालांकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था एक 3 की पावर समथिंग वाला है ना, अगर आपको मैं याद कराऊं इस तरह का, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, है ना। कि यहाँ पर मैंने बताया था ऐसे केस में फिर लोग लेना पड़ता है, क्योंकि ना तो बेस कंपेयर हो सकते हैं ना पावर आप कुछ कर पा रहे हो। तो बस सेम ही चीज़ यहाँ है, यहाँ कुछ मर्ज वगैरह नहीं हो पा रहा तो आपको फील आ रही है कि भैया लोग ले लो। अब लोग में देखो बेस ln है ना, बेस क्या है ln, ln पता है ना, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि log x बेस e को आप ln x लिखते हो। ठीक, तो कुछ भी नहीं है, लोग के बेस ई को ln बोलते हैं, नेचुरल लोग है तो आप क्वेश्चन में लोग लोगे। अब देखो हम क्वेश्चन में देखते हैं जो बेस इन्वॉल्व है हम उसी बेस में क्वेश्चन बेस लेते हैं। तो यहां पर भी दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो बेस ई से, लॉग ले लो बेस ई से, मतलब ln ले लो दोनों तरफ, है ना। तो यहां पर लोग लोगे तो क्या आएगा ln, क्या आएगा ln 2x की पावर ln2 बराबर ln 3y की पावर ln3। अब देखो आपको पता है कि ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा ln2 ब्रैकेट में, अब ये m इंटू एन, तो log m प्लस log n, तो ये आ जाएगा ln2 प्लस ln x बराबर, ऐसी ये पावर आगे आ जाएगी ln3 और इसके अंदर m इंटू एन, तो log m प्लस log n, तो ये भी ln m प्लस ln n। सही है भाई, लिख सकते हो। ठीक, तो यहां से क्या आ गया ln स्क्वायर 2 प्लस ln2 इंटू ln x बराबर ln स्क्वायर 3 प्लस ln3 इंटू ln y। सही है भाई, ये अपनी एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही दूसरी देखो, दूसरी इक्वेशन में भी मैंने दोनों तरफ log ले लिया, तो ln 3 की पावर ln x
टू log ले लिया ln ई बेस से ln2 की पावर ln y। अब दोनों पावरें आगे कूदने को बेताब है ना, दोनों आगे कूद पड़ेंगी। तो ये आ जाएगा ln x इंटू ln3 बराबर ln y इंटू ln2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना है बस, है ना। तो मान लो मुझे x नोट निकालना है पहले, तो मैं पहले y की वैल्यू यहां से यहां रख दूं। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, यहां से आप ln y की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो ln x इंटू ln3 अपॉन ln2, है ना। और ये जो ln y की वैल्यू आई है ये उठा के तुम यहां रख दो, ठीक है। और वहां से फिर इधर आ जाओ, है ना। और फिर चलते हैं अपन आगे, है ना। तो देखो इक्वेशन में क्या होगा, उधर ln स्क्वायर 2 लिखा हुआ है, ln स्क्वायर 2 प्लस ln2 ln x, ln2 ln x बराबर राइट साइड में ln स्क्वायर 3 प्लस ln3 इंटू ln y। और ln y की जगह ये वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी ln3 इंटू ln x अपॉन ln2। सही है भाई, क्लियर है। अब आप देखो इसको तो इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो इधर बन जाएगा ln स्क्वायर 2 माइनस ln स्क्वायर 3। और इधर जब ये टर्म उधर जाएगा तो इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से ln x कॉमन ले लोगे, ln x कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा ln स्क्वायर 3 अपॉन ln2 और ये जाके उधर माइनस में ln2, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आप देख सकते हो ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2 अपॉन ln2 और इधर माइनस कॉमन ले लो ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2। हाँ भाई देख पा रहे हो, पूरा का पूरा सुपड़ा ही उड़ गया, सुपड़ा साफ, है ना। तो बस यहां से माइनस ln2 बराबर ln x आ गया और ये माइनस उठा के यहां रख दोगे, अंदर ले जाओगे तो ln x बराबर क्या आ गया ln हाफ। तो x का आंसर क्या आ गया x नोट हाफ आ गया। सही है भाई। और यही ln x की वैल्यू उठा के वापस यहां डाल दो अगर यहां, तो ln x की वैल्यू कितनी है ln हाफ मतलब माइनस ln2 से ln2 कट जाएगा, माइनस ln3, वो माइनस 3 के ऊपर चढ़ा दो तो ln1/3 और दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो y नोट का आंसर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो सब तरह की क्वेश्चन की वैरायटी मैंने कंप्लीट कर दी है। आई होप आपने वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अब आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।